मॉर्निंग बच्चे, आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर विद्युत धारा। विद्युत धारा पढ़ेंगे हम लोग। तो विद्युत धारा वाले चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। विद्युत धारा है, उसके बाद प्रतिरोध है, ओम का नियम है, उसके बाद अनुगमन वेग है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत धारा में टॉपिक विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की परिभाषा हम लोग कैसे देते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा दी जाती है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे ही हम, या जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। कोई इसका परिभाषा एक अन्य दूसरे तरह से दी जाती है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से इसकी परिभाषा दी जाएगी कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो प्रति सेकंड, चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो मान लीजिए कि यदि विद्युत धारा को हम लोग जनरली आई के द्वारा डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि यदि चालक के अनुप्रस्थ काट आप समझ सकते हैं बच्चे। कोई भी चालक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई चालक पदार्थ है, इसका अनुप्रस्थ काट का मतलब कहीं पर काट जो बनाया गया वही अनुप्रस्थ काट कहलाता है। तो अनुप्रस्थ काट से अगर 30 सेकंड में Q आवेश प्रवाहित हो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा, Q/T। तो यही Q/T जो है विद्युत धारा हो जाएगी। इसीलिए हम क्या कहेंगे, I बराबर Q/T, अर्थात विद्युत धारा बराबर लिख सकते हैं हम लोग आवेश। Q आवेश है, आवेश बटा में समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। वैसे तो विद्युत धारा हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा मौलिक भौतिक राशि है। मौलिक भौतिक राशियों में आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में। मौलिक भौतिक राशियाँ 7 हैं, उन 7 में एक है विद्युत धारा। इसीलिए इसका मात्रक भी स्वतंत्र रूप से बनता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को A के द्वारा डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या विद्युत धारा का अन्य कोई मात्रक हो सकता है। तो आप लोग लिख सकते हैं आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड भी हो सकता है, इसका एक मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी हो सकता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। अब इसकी बीमा अगर लिखेंगे तो चूँकि बीमा भी स्वतंत्र रूप से निकलेगी, तो इसकी बीमा जो है, इसकी बीमा A होती है। A या I दोनों लिखते हैं हम लोग। इसकी बीमा A या I होती है। अब जरा एम्पियर की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। यहाँ से एम्पियर की परिभाषा देंगे। ये देख रहे हैं एम्पियर I बराबर Q/T। तो 1 एम्पियर बराबर
1 कूलाम बटा में 1 सेकेंड। आवेश का कूलाम, समय का सेकेंड, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकेंड होगा। तो यहाँ से परिभाषा दे सकते हैं कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। फिर से सुन लिया जाए, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकेंड भी हम लोग नोट कर सकते हैं। और एम्पियर, चूँकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर एक बड़ा मात्रक हो सकता है, तो विद्युत धारा के छोटे मात्रकों में, विद्युत धारा के छोटे मात्रकों में हम लोग मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, पिको एम्पियर, नैनो एम्पियर इत्यादि का व्यवहार किया जाता है, इत्यादि का व्यवहार किया जाता है। अब देखिए बच्चे, ध्यान दीजिए, चूँकि विद्युत धारा, लग रहा है कि विद्युत धारा का प्रवाह किसी दिशा में होता है, लेकिन विद्युत धारा एक सदिश राशि न होकर एक अदिश राशि होता है। किसी भी विद्युत धारा चालक में विद्युत धारा को निरंतर बनाए रखने के लिए उसे हम लोग एक सेल के द्वारा जोड़ देते हैं। उसके दोनों सिरों को एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे इसमें लगातार धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा की दिशा आवेशवाहक माने इलेक्ट्रॉन, आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होता है, तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन अर्थात आवेशवाहक के गति के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा जो है इधर होगी और विद्युत धारा की दिशा इधर होगी। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सेल के दोनों सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसके कारण सेल में विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है और विद्युत क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा में होती है। और चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो इस पर बल लगेगा तो बल की दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। हम जानते हैं कि ऋणावेशित, कोई भी ऋणावेशित वस्तु अगर किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो इस पर लगने वाले बल की दिशा इधर होगी और इधर बल लगेगी, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा भी उसी दिशा में होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होती है। तो आवेश का प्रवाह लगातार बनाए रखने के लिए हम लोग इसे एक सेल के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इस प्रकार बच्चे ये यहाँ विद्युत धारा के बारे में हम लोग समझे। आइए हम लोग जानें क्या विद्युत धारा एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो चूँकि देख रहे हैं कि विद्युत धारा में दिशा है, लेकिन दिशा होने से हम लोग सदिश राशि नहीं कहते हैं, बल्कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। आइए जरा देखें कैसे विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब मान लीजिए कि हालांकि विद्युत धारा में दिशा होता है, डायरेक्शन तीर के द्वारा दिखाया जाता है, लेकिन ये इसमें कोई दिशा नहीं होती है, सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग दो तार ले लेते हैं, एक तार ये है, एक तार ले लेते हैं ऐसे और दूसरा तार ले लेते हैं ऐसे, और दोनों तार मान लेते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है। मान लेते हैं इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इस तार में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अगर दोनों को एक कहीं पर एक गांठ बांध दिया जाए दोनों तारों को, और यहाँ से एक तार को एक अन्य तार को निकाल दिया जाए या एक अन्य तार जोड़ दिया जाए, तो देखा जाएगा कि यहाँ पर 8 एम्पियर की धारा बह रही है। मान लीजिए कि एक तार यह है, एक तार यह है, और इससे 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। जबकि हम लोग जानते हैं सदिश राशि
सदिश चैप्टर में जो पढ़े थे उसमें जानते थे कि अगर दो सदिश एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हों तो इनका जो योग होगा, इनका जो परिणामी होगा, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनका परिणामी जो होता है ये वाला √a² प्लस b² होना चाहिए। तो इस हिसाब से इन दोनों का परिणामी अगर सदिश योग का नियम का पालन करे तो इसके हिसाब से √5² प्लस √3² होना चाहिए। ये होना चाहिए √5² प्लस √5² प्लस 3²। तो 50 25 तितरी के 9 34 हो जाएगा, √34, जबकि इसमें धारा कितनी बह रही है 8 एम्पियर। अतः स्पष्ट है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, क्योंकि सदिश के नियमों का पालन नहीं करता है। तो धन्यवाद बच्चे।